गृहपति, वैदेहिक और तापस, इन गुप्तचरों की व्याख्या की है। अब यहाँ अगला गुप्तचर है किरात। अल्प खिल शरीर अवयवम किरातः। अब देश की रक्षा के लिए हर प्रकार की व्यवस्था चाहिए। कोई बौने लोग हैं, कोई सोच ही नहीं सकता, तो उनका प्रयोग किया जाता है। बौने लोगों का, जिनके हाथ छोटे, पैर छोटे, सारा शरीर छोटा है, उनको ऐसे भेज दिया जाता है कि लोग तुमको देखते रहेंगे और तुम गुप्त बातों का पता करते रहिए। तो किरात नाम का गुप्तचर कहलाता है कि जिसके माध्यम से देश की संपूर्ण गतिविधियों का बोध हो, अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों का बोध हो, एक किरात नाम का गुप्तचर कहलाता है। यम पटको गलगोत्रोटकः पट्टग्राही चित्तपटदर्शी वा। अब यम पटको, ये यम पटक कहलाता है। वो कैसा? गलत त्रुटिका, चिल्ला रहा है, हंस रहा है, गा रहा है, बजा रहा है, लोग उसको पागल समझ रहे हैं। वो कोई पत्थर मार दे, वो सब समझ रहा है, उत्तर कुछ भी नहीं दे रहा। ऐसे एक व्यक्ति था टीकमगढ़ में, वो कई दिन तक कोई घटना घट गई, सो पागल बना हुआ ऐसे घूमता रहा। ठीक है, उसने पूरी जानकारी निकाल ली। इसके बाद जिन जिन ने उसको गाली दी थी, जिन जिन ने उसको परेशान किया था, अपने सुंदर कपड़े पहन के आए, अब गाड़ी में बैठ करके उसने एक एक की बात बताई। बोले आप साहब, बोले आपको मालूम 15 दिन पहले तक एक पागल घूमता रहता था। वो कौन था? वो मैं ही था। तुम लोगों ने क्या क्या किया? मानवता सीखो, किस गरीब के प्रति कैसा बोलना चाहिए, किस पागल प्रति कैसा बोलना चाहिए। उसने पूरे की हकीकतें खोल के रख दी। तो इसलिए किसी व्यक्ति को आपने और देखा होगा, हर बड़े एक जंगल के रोड चल रहे हैं और प्रारंभ में अंत में आपने कहीं देखा होगा एक कोई ना कोई पागल जैसा बैठा मिलता है। वे कोई पागल लोग नहीं होते, वे सब समझदार होते हैं, गुप्तचर हैं। गुप्तचर हैं, गलियों में घूमते रहे, वो पागल बनाकर घुमा ही दिया जाता है। तुम्हारे घर के द्वारे पर घूमते रहे, आप उसको पागल करके टालते रहते हो। लेकिन ऐसा नहीं है, गुप्तचर के कई रूप होते हैं, सो उसमें ये रूप भी है। चिल्लाना, प्रतिग्रहम चित्तपटदर्शी वा, अथवा चित्र दिखाना, वस्त्र पर चित्र बना के दिखाना, नाना प्रकार के रूप दिखाते घूमते रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि पोटली बांधी है, बोले कपड़ा बेच रहे हैं, बंजी कर रहे हैं, बंजी, और बंजी कर रहे हैं। वो घर घर में जाता बंजी करने वाला, किस घर में क्या चर्चा चल रही है, ठीक है, तो उस घर की बात कर लेता है, सब बातें पकड़ के आता है पूरे देश की। और ऐसा करके दूसरे देशों में, अब कहीं आपको ऐसा भी होता है, धर्म के नाम पर, प्रचार के नाम पर, विद्वान के नाम पर ऐसे देश हैं जहाँ तुम्हारे लिए प्रवेश नहीं है। तो ये विद्वान जाते ना विदेश में, कोई कपड़े धोने के उद्देश्य से जा रहे हैं, कोई दूसरे काम से जा रहे हैं, कोई चाय बेचने के लिए ठेला लगाने के लिए जा रहे हैं, इस तरीके से वे जाते हैं। वहाँ जाके प्रवचन करते हैं, फिर उसी रूप से फिर वापस आ जाते हैं। समझे कि नहीं? तो ये अनेक प्रकार के गुप्तचर रहते हैं। इससे देश की रक्षा के लिए सब काम सम्राट को करना पड़ते हैं और बड़ी बड़ी संस्थाओं को भी ये काम करना ही पड़ते हैं। ये महासभा, महासमिति, तीर्थ क्षेत्र रक्षा कमेटी, इन सबको भी अपने गुप्तचर रखना ही चाहिए। इसलिए रखना चाहिए
उससे मालूम चलता है कौन व्यक्ति क्या विचारधारा में चल रहा है। महासम्मेद शिखर गिरनार पे ही लक्ष्य नहीं है, लोगों का हर एक प्रसिद्ध तीर्थ पर लक्ष्य है। और एक प्रकार से ऐसा पुष्प मान लिया है जैन समाज को, जिसको हर व्यक्ति चुनना चाहता है, हर व्यक्ति चुनना चाहता है। प्राणियों में बेचारी मछली, उसने कौन सा ऐसा कर्म किया, त्रियंचों से लेकर के मनुष्यों तक कोई छोड़ते नहीं। ऐसी आप लोगों पर दृष्टि लोगों की है। पुष्पों में कमल, गुलाब हर व्यक्ति तोड़ के अपने घर में लाना चाहता है। अधिक सुंदरता का परिणाम ये है, कोई उसको सरोवर में खिला नहीं देख पाता। आप लोग इतने सुंदर हो, बुद्धि संपन्न हो, श्री संपन्न हो, धी संपन्न हो, धर्म संपन्न हो, तो इतने सुंदर हो, सब आपको तोड़ना चाहते हैं। पर आज शरद जी, आपके जम्मू प्रसाद जी, ये लोग लगे हुए हैं तीर्थों की रक्षा में। सभी साधु वृंदों का कर्तव्य है जितने चातुर्मास में खर्च हो वो कम करा करके तीर्थ रक्षा की ओर ले जाना चाहिए। अभिनव तीर्थों का निर्माण होने दो, नवीन बनेंगे तभी प्राचीन दिखेंगे भविष्य में। पर जो प्राचीन हैं उनकी रक्षा करना अनिवार्य है। न स्वयं तोड़ो, न दूसरे से तोड़ने दो। और एक तदधिकार न आप स्वयं करें न दूसरे को करने दें। सामाजिक तीर्थ हैं, उन्हें सामाजिक ही रहना दिया जाए। डमो लोय सौ साड़म की दृष्टि, वैसे डमो लोय सौ अरिहंताणम, नमो लोय सौ सिद्धाणम, नमो लोय सौ आर्यणम, नमो लोय सौ उज्जैनम, नमो लोय सौ बुसाउणम। लोय शब्द सब में जुड़ना चाहिए। कोई एक तीर्थ न समाज विशेष का होता है, न व्यक्ति विशेष का, न साधु विशेष का। तीर्थ है वहाँ पर सभी व्यक्तियों को समान अधिकार। अरहंतों पर कब्जा नहीं, सिद्धों पर कब्जा नहीं। जैसे वायु, पानी, मेघों का नीर, वायु, चंद्रमा, सूर्य का प्रकाश संपूर्ण जीवों के लिए सामान्य है। ऐसे वीतरागी दिगंबर तीर्थ, जैन मुनि, इन पर सबका अधिकार है आराधना के लिए। संप्रदाय बनाने के लिए तो किसी का अधिकार नहीं है। जिस मंदिर की जो विधि है उस विधि से आप आराधना करो। किसी की पूजन पद्धति में विघ्न करके समाज में बिखराव की आवश्यकता नहीं। ऐसा शरद भैया ये पूरे देश को एक मंगल संकेत है कि हमको न जाति के नाम पर न भाषा के नाम पर देश का विघटन न किया जाए। देश सुरक्षित है तो सारी जातियाँ सुरक्षित हैं, देश सुरक्षित है तो सारी भाषाएं सुरक्षित हैं। इसलिए परस्पर के क्लेश में कोई भिन्न पुरुष आकर के हमारे देश पर पूर्व जैसे अधिकार न जमा लें। यही कारण है समाज में जो उपजातियाँ हैं उन पर विचार करना चाहिए। अपने अपने उपजाति संबंधी परंपराओं का पालन आप करें, उसमें कोई विघ्न ना करो। लेकिन जिनालयों में निर्गंत मुनियों के सामने धर्म स्थल पर हम अखंड एकता के साथ जिए। पारिवारिक परंपराएं आपकी हो सकती हैं, लेकिन धार्मिक परंपराएं में आप एकत्व स्थापित करें, क्योंकि समाज की एकता ही बल है। आज आप लोग गिरनार में सफल हुए, इस एकता के बल पर ही सफल हुए। जितने उतने तो हुए, स्वार्थता के साथ दर्शन हुए सबके,
पूजन पाठ किए। ये बहुत अच्छा एक समाचार में आया कि गिरनार पर इस वर्ष अच्छे लोग यात्रा को पहुँचे और तीर्थ यात्रा ही तीर्थों की रक्षा का मूल मंत्र है। शेषांग